हाय एवरीवन। आज बनाएंगे ये सिर्फ 2 आलू के साथ बनी हुई बहुत ही टेस्टी कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम्स। ये वाली जो रेसिपी है ये सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी और जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आज इसी की रेसिपी मैं अपने स्टाइल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े से साइज़ के आलू लिए हैं जो वज़न में तकरीबन 400 ग्राम है। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब हम इसका ये जो ऊपर का छिलका है इसे निकाल देंगे और छिलके को ना पूरे अच्छे से निकाल लीजिएगा, कहीं पर भी ये छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये छिलका निकाल दिया है। अब इस आलू को ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अच्छा, कोशिश करके एक जैसे टुकड़े ही कट करिएगा ताकि जब वो बॉयल हो तो एक साथ ही बॉयल हो सारा आलू। तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो बस ये आलू तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसे उबाल लेंगे, जिसके लिए पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और जब पानी इस तरह से बॉईल हो रहा हो ना तभी आपको इसमें आलू डालने हैं और इसे अब हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि हमें आलू को बॉईल करना है बट ओवर कुक नहीं करना है। इसी वजह से आज हमने आलू को कुकर में विसल नहीं लगवाई है। तो इसे बॉईल होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे, जिसके लिए फोक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। अगर आपका फोक अच्छे से आलू के नीचे तक जा रहा है बट आलू डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये अच्छे से कुक हो गया है। और ध्यान रखिए कि ओवर कुक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फटाफट अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस आलू को ना अब हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसी छन्नी में ही हमें इसे मैश करना है। और जैसे ही सारे आलू आप निकाल लो, साथ के साथ आप इसे मैश करना शुरू कर दो, क्योंकि आलू गर्म है तो ये काफ़ी जल्दी अच्छे से मैश हो जाएगा। अच्छा, छन्नी में मैश करने से ना नीचे जो आलू का पल्प यानी कि आलू इकट्ठा होगा ना वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला होगा और हमें वही चाहिए। तो इस तरह से ये जो छन्नी में नीचे आलू लग गया है इसे निकाल के बोल में इकट्ठा कर लीजिए और फिर से इसे मैश करना शुरू करिए। तो बस इस तरह से इसे अच्छे से मैश करके और छन्नी से छान के हमारा ये स्मूथ सा आलू तैयार हो गया है। अब इस आलू में ना हमें डालना है 1 कप यानी कि तकरीबन 180 ग्राम कॉर्नफ्लावर। तो इस कॉर्नफ्लावर को अब हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आलू अभी भी गर्म ही है तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाथ से हैंडल नहीं हो रहा तो आप पहले चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा कॉर्नफ्लावर और आलू को। और इसके बाद ना अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम स्मूथ डो बना लेंगे। बिल्कुल नरम सा और स्मूथ डो रहेगा जिसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कुछ आलू जो हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रहता है और कुछ थोड़े ड्राई। तो जो आलू मैंने यूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे आज तकरीबन 1/3 कप पानी लगा है इसका डो बनाने के लिए। और आलू का डो तैयार हो गया है। अच्छा, डो बनाने के बाद ना आप एक बार इसमें से छोटी सी बॉल बनाकर चेक कर लो। अगर ये एकदम स्मूथ है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है, इसका मतलब है कि आपका डो परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इससे बॉल्स बनाएंगे, जिसके लिए पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसे अच्छे से पहले बाइंड कर लीजिए और फिर इसकी राउंड बॉल्स बना लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें एक इम्प्रेशन बनाएंगे, जिसके लिए कोई भी नॉर्मल बॉटल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक की ही बॉटल ली है। इसे भी हल्का सा पहले ऑयल में डिप कर लेंगे। इसके बाद इसे रखेंगे अपने इस बॉल के सेंटर में और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो बस इसे निकाल लेना है और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा सा एक इम्प्रेशन बन गया है। तो ये बन गया है हमारा पोटैटो मशरूम। एकदम मशरूम जैसी शेप आ गई है ना इसकी। तो इसे हम बोलते हैं पोटैटो मशरूम। इसे रखते जाइए एक साइड पर और इसी तरह से बाकी के पोटैटो मशरूम्स को बना लेंगे। अच्छा, हर बार आप अपने हाथों को और बॉटल को ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये मिक्सचर आपके हाथों पर और बॉटल पर चिपके नहीं। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो बॉल्स है ना इसको आप थोड़ा छोटा छोटा सा और पतला सा बनाइएगा, क्योंकि जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये थोड़ी सी फूलेंगी। तो बस ये सारे पोटैटो मशरूम्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें ना एक बार फिर से बॉईल करेंगे। तो इसके लिए पानी को पूरे अच्छे से बॉईल होने देना है। जब पानी इस तरह से उबल रहा हो तब आप इसमें डालिएगा अपने ये पोटैटो मशरूम्स और पानी को हाई फ्लेम के ऊपर ही रखना है। और हाई फ्लेम के ऊपर ये सारे मशरूम्स डाल के ना हमें इसे बस 2 से 2.5 मिनट तक ही बॉईल करना है। पता कैसे चलेगा कि अच्छे से बॉईल हुए या नहीं? अभी आप देख रहे हो कि ये पानी में नीचे बैठे हैं। जैसे ही ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे ना, ये सारे मशरूम्स जो हैं ये पानी में ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि अब ये सारे मशरूम्स जो हैं ये ऊपर आ गए हैं, सरफेस पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही बॉईल किया मैंने इसे। तो बस अब हम इसे गर्म पानी से निकाल लेंगे और सीधा इसे डाल देंगे एकदम ठंडे ठंडे पानी में। ये पानी पहले से ही ठंडा था और साथ में मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड किए हैं। ऐसा करने से ना इसकी कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगी और ये ओवर कुक नहीं होंगे। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना तब आप देखोगे कि ये बोल में इस तरह से नीचे बैठ जाएंगे।
तो बस इस स्टेज के ऊपर अब हम इसे इस बोल से निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम इससे बनाएंगे अपने चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम्स, जिसके लिए सबसे पहले एक बोल में ना हम थोड़े से मसाले और सॉसेस को इकट्ठा कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच सेसमे सीड्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, और 1 बड़ा चम्मच ना मैंने यहाँ पर ये रोस्टेड सॉल्टेड मूंगफली ली थी, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। साथ में इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रखिएगा कि आलू में हमने अभी तक कोई नमक ऐड नहीं किया है और सॉसेस में थोड़ा नमक रहता है। और साथ में ना इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच शहद। शहद अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, 1 बड़ा चम्मच। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ ना मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था, वो क्लिप जो है वो गलती से डिलीट हो गई है। और एंड में डाला इसमें बारीक कटा हरा धनिया। इसके बाद ना अब हम बनाएंगे अपना गार्लिक ऑयल, जिसके लिए एक पैन में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और फिर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसे बस कुछ सेकंड तक सौटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो बस हमारा ये गार्लिक ऑयल तैयार हो गया है। तो इस गर्मा गर्म ऑयल को अब हम डाल देंगे अपने इन मसालों में। तो ये सिजलिंग हॉट ऑयल डाल देना है और साथ ही में ये गार्लिक डाल देंगे इसमें। तो इन सारे मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये सारे के सारे पोटैटो मशरूम्स और इसे इसके साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे सॉसेज और मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ तैयार हो गए हैं हमारे ये कोरियन स्टाइल पोटैटोज़। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। इसमें जो फ्लेवर्स हैं ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और साथ में जो मूंगफली हमने ऐड की है वो क्रंच देगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो इसे आप ट्राई करिए, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करने में तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पिक्चर्स आप मेरे साथ इस रेसिपीज़ की इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।